देखिए सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से और लगातार जिस तरीके से जनता का जनसमर्थन और दूसरे दलों से, विपक्षी दलों से लोगों का हमारे पार्टी के साथ जुड़ाव जो हो रहा, इससे विपक्ष के नेता बहुत परेशान हैं। और वो इस कदर जा रहे हैं कि जो अपनी सरकारों में जो कल्चर अपनाया था, बंदूक की नोक के दम पर लोगों को सता करके, लोगों के साथ अन्याय करके, वही परंपरा वो भारतीय समाज पार्टी के कार्यालय पर जाकर निभाना चाह रहे थे। और जिसको लेकर के कार्यालय प्रभारी और वहाँ जाकर जिस भाषा का प्रयोग किया गया, वो भाषा ये बताता है कि ये समाजवादी पार्टी के ट्रेनिंग लेने वाले कार्यकर्ता ही इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। और वो इसका तहरीर थाने पर दिया गया और तहरीर में जिस व्यक्ति का नाम आया वो खुद ही कार्यालय में आके कह रहा है कि अगर अखिलेश भैया के लिए और समाजवादी के लिए मुझे अगर किसी की जान भी लेना होगा तो मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। और ये बात कहते हुए, धमकाते हुए और ये अपने असलाह लहराते हुए, और वो ये डर पैदा करना चाहता था कि भारतीय समाज पार्टी कार्यालय में दहशत मना लूँगा तो अखिलेश यादव पर जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उनके आईने दिखाते हैं, जो उनके कार्यों की जनता के सामने उजागर करते हैं, इससे वो लोग बौखला चुके हैं, भयभीत हो चुके हैं कि हम डरा करके इनकी आवाज़ दबा देंगे। अब तो पूछना चाहता हूं, क्या श्री अखिलेश यादव जी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को पीडीए का हिस्सा मानते हैं कि नहीं मानते हैं? एक तरफ ये पीडीए को न्याय दिलाने की बात करते हैं और पीडीए को सम्मान दिलाने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ पीडीए को बंदूक की नोक पर ये धमका करके डराना चाहते हैं। क्या था, वो कौन थे, क्या आपकी पार्टी से कभी संबंध रखते थे, किस तरीके से? नहीं, ये संबंध समाजवादी पार्टी से रखते थे। राशिद अली नाम का कार्यकर्ता था जो अपने आप को समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बता रहा था, और वो जनता के बीच में हमेशा से इस तरह का तांडव उदंडता करता आया है। हमें खबर आई है कि कुछ ऐसे लोग और भी इसमें शामिल हैं जो उकसाने पर आए। तो इसमें सबसे बड़ा सरगना, इसका जो मास्टरमाइंड है, इस तरह का जो करते हैं, ट्रेनिंग अखिलेश जी के कार्यालय में दी जाती है कि अखिलेश जी पर हमला ना करें, अखिलेश जी पर टीका टिप्पणी ना करें। इससे हम टीका टिप्पणी व्यवहारिक करते हैं। राजनीति में नैतिकता होनी चाहिए, राजनीति में गोली बंदूक का सहारा नहीं होनी चाहिए, राजनीति सैद्धांतिक होनी चाहिए। अगर हम सिद्धांत की बात कर रहे हैं और अखिलेश जी को यह बात कह रहे हैं कि आप पीडीए का फार्मूला आप हर समय बदलते हैं, तो इसमें क्या माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गुनाह करते हैं या गाली देते हैं? ये समाजवादी पार्टी के लोग आकर के हमें गाली देना शुरू करते हैं, ये हमारे साथ अन्याय करना शुरू करते हैं। तो ऐसे लोगों से अरुण राजभर और भारतीय समाज पार्टी या हमारे कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं। आप हमेशा से डराने की प्रवृत्ति अपनाए हैं और डरा करके ही राज करने की प्रवृत्ति किया, लेकिन अब प्रदेश की जनता महसूस कर चुकी है आपके इस तरह के उदंडता से, इस तरह के भद्रता से, इस तरह के कार्यशैली से कोई कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। ये साफ हो गया है कि आप सत्ता के लिए जितना पागल हुए हैं, आपको सत्ता नसीब नहीं होगी, और इस जन्म में छोड़ दीजिए, अगले जन्म में भी पैदाइश होगी तब भी नसीब नहीं होगी, क्योंकि आपके जो ब्लड में जो अराजकता चल रहा है, जो गुंडागर्दी चल रही है, जो समाज के साथ अन्याय करने की परंपरा चल रही है, वो कभी आपका खत्म नहीं होगा। इसलिए आप कभी सत्ता में नहीं आ सकते। क्या आप मान सकते हैं कि जिस तरह से कैबिनेट मंत्री भी हैं, प्रदेश कार्यालय है, इस तरीके से सुरक्षा में चूक? नहीं, देखिए ये कई बार ऐसी घटनाएं हुई है। जैसे हम ही हैं, अब जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारी गाड़ी का रेकी करते हैं। अब ऐसे लोग कौन है, आखिर किसके इशारे पे करते हैं? कहीं भी हमारी गाड़ी के सामने आ जाते हैं और लाठी दिखाने लगते हैं। तो ये वही लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के जुड़े हुए विचारधारा के लोग, और वही लोगों को श्रेय देने का काम श्री अखिलेश यादव जी उनकी गैंग करती है। ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं, ऐसे लोगों को पनाह देते हैं, और ऐसे ही लोग गरीबों के साथ अन्याय करते हैं, और फिर इनके चेहरे उजागर होते हैं तो फिर आंख में आंसू लेकर के बहाने काम करते हैं।